साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राज सोल पर। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की, क्योंकि अभी वर्तमान में निदेशक महोदय महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है शाला दर्पण का, और जो भौतिक रूप से विद्यालय में सामग्री उपलब्ध वेरीफाई अन्य पीओ के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सूचनाएँ आपको भरनी है, वही सूचना आपके स्टॉक रजिस्टर में या विद्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कक्षों की संख्या भर रहे हैं, तो कक्षों की स्थिति आपको बिल्कुल सही बतानी है। अगर आप बिजली की सुविधाएँ भर रहे हैं, तो बिजली की सुविधा आदि, यानी कि जो-जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जो-जो इन्फॉर्मेशन है, वह सब आपके विद्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि निदेशक महोदय ने अभी बेहद सख्त अंदाज में कहा है कि विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण रिकॉर्ड 100% समान होना चाहिए। अभी-तभी लगभग 80-90% विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जो सूचनाएँ भरी जा रही है, वह गलत भरी जा रही है, या पुरानी जितनी सूचनाएँ हैं वही अपडेट नहीं की जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जो मेन लाइब्रेरी संबंधित सूचनाएँ हैं, यानी लाइब्रेरी की जो सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जब आप ओपन करते हो नहीं भरी जा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और किस प्रकार आपको लाइब्रेरी और अन्य सूचनाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल पर भरना है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस प्रकार आप, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल लॉक है या वेरीफाई है, तो आप उसे किस प्रकार अनलॉक करवा सकते हैं। आज की वीडियो में भी यह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको विद्यालय टैब के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको विद्यालय टैब के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र से संबंधित जानकारी आ जाती है। यहाँ पर लॉक करना है, और यहाँ अगर मर्ज विद्यालय है कोई आपके अंदर विद्यालय में, तो उसकी सूचना भरनी है। यहाँ पर आपको मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसी के अंदर आपको सूचनाएं भरनी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि मुख्य इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर लाइब्रेरी की पुस्तकें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी की पुस्तकें कैसे सही करें, यानी रिकॉर्ड के अनुसार इसको सही कैसे करें। यहाँ पर अगर आप लाइब्रेरी के पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए पुस्तकों की संख्या आ रही है, और यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए उचित व्यवस्था है, पुस्तकालय में विद्यार्थी के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, पुस्तकालय में नियमित रूप से कितने समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध होती है, और पत्रिकाएं कितनी है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपके इस वर्ष चेंज हो गई, यानी पाठ्य पुस्तकें अभी भी इस वर्ष भी लाइब्रेरी की पुस्तकें सभी विद्यालयों को सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा दी गई है, तो आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अपडेट या सेव का ऑप्शन नहीं है। तो किस प्रकार आपको पुस्तकालय की सूचना पढ़नी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस आपको मेन लॉगिन पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको विद्यालय वाला टैब दिखेगा, विद्यालय वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप विद्यालय वाले टैब पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आ रहा है पुस्तकालय विवरण, यहाँ पर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में आप पुस्तकों की संख्या अपडेट नहीं कर पाओगे। ओ तो किस प्रकार करना है, तो आपको यहाँ पुस्तकालय जो विवरण है, इसमें अगर आपने संख्याएं सही अपडेट कर दी होगी, तो वहां पर केवल यहाँ पर वहां पर शो हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको पुस्तकालय की संख्या है, पुस्तकों की संख्या है, जो भी इंफॉर्मेशन पुस्तकालय की है, वह यहाँ पर आपको अपडेट करनी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी बुक की संबंधित सूचनाएं आ जाती है। यहाँ रिसीव बुक कितनी हुई है, न्यूज़पेपर मंथली एंट्री, यहाँ पर पूरी पुस्तकालय की सूचना यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको विद्यालय में सत्र 2024-25 तक उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ पर बढ़नी है। लेकिन अगर आपको 25-26 की भी प्राप्त हो गई है, तो भी आपको यहीं पर वह सूचना भरनी है, क्योंकि यह सत्र 2025-26 चल रहा है। यहाँ पर आपको 25-26 में तक
विद्यालय रिकॉर्ड में ऊपर उपलब्ध पुस्तकालय की सूचना, पुस्तकों की सूचना यहाँ भरनी है। यहाँ पर आपको उचित व्यवस्था की जानकारी देनी है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए सत्र आ गया है 25-26। यहाँ सत्र बता दिया है, जो पहले 24-25 शो हो रहा था, अब यहाँ 25-26 आ गया है। सत्र 2023-24 तक कुल उपलब्ध पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आ गई है। पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने की उचित व्यवस्था है या नहीं है, यहाँ आ गई है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहे तो यहाँ पर एडिट में जाकर आप उसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर अब जो भी पुस्तकें शो करेगी वही आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में शो करेगी। तो वापस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पुस्तकालय, यहाँ पर आप वापस खोलना है आपको। यहाँ पर पुस्तकालय संबंधित रिकॉर्ड वापस ओपन करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहाँ पर जो भी सूचना भरी थी, यहाँ पर आपको वो यहाँ पर वह शो कर जाएगी। यानी पुस्तकालय विवरण में सारी सूचनाएं आपको भरनी है, वही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में शो करने लग जाएगा। तो इस प्रकार आप पुस्तकालय से संबंधित सूचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की सूचनाओं में दिक्कत आ रही है, आप वो नहीं भर पा रहे हो, यानी कि जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल लॉक है, तो आपको किस प्रकार अनलॉक कराना है, यानी कि जो पहले 2 मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल है जो बिल्डिंग और विद्यालय से संबंधित है, अतिक्रमण आदि की इनमें जानकारी है, तो यह डीओ कार्यालय से ही लॉक अनलॉक होते हैं। यानी दोनों जो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल है वह डीओ कार्यालय से अनलॉक होते हैं। तो आप अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके अगर इन दोनों मॉड्यूल में आपके कोई अंतर आ रहा है या आपके कोई गलत आ रहा है तो आप इसे अनलॉक करवा सकते हो। और तीसरे से लगाकर अंतिम तक जो भी मॉड्यूल है, आप सीबीओ कार्यालय से ही इनको अनलॉक करवा सकते हो। यानी कि सीबीओ कार्यालय से जब अनलॉक किया जाएगा आपके विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल, तो 3 से लगाकर अंतिम तक में आप कार्य कर सकते हो। तो आपको इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को सबसे पहले आपको अपडेट करना है। यानी विद्यालय रिकॉर्ड में जो भी आपका रिकॉर्ड है वही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका शाला दर्पण पर रिकॉर्ड समान होना चाहिए। कुछ भी अंतर आपको विद्यालय रिकॉर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके जल्द ही टीम आने वाली है, क्योंकि आपके सीबीओ कार्यालय से क्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन के लिए निदेशक महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन कर दिया गया है और वह टीम जल्द ही आपके विद्यालय में आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र का मिलान करेगी विद्यालय रिकॉर्ड में। तो आपको जो भी विद्यालय रिकॉर्ड है उनके अनुसार ही जो स्टॉक रिकॉर्ड है उसके अनुसार ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की पूर्ति करना है। और किस प्रकार अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉक है तो आपको अनलॉक कराना है। अगर फिर भी आपके कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।